नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस, दो मुख्य फोकस होते हैं। प्रथम मुख्य फोकस, तो गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अथवा जिससे जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वह बिंदु क्या कहलाता है? प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। तथा पृष्ठ के ध्रुव और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है? गोलीय पृष्ठ पर के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें या समांतर प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तथा गोलीय पृष्ठ के ध्रुव और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। मान लिया प्रथम मुख्य फोकस दूरी के लिए u इज इक्वल टू क्या है? f डैश। तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के पश्चात, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र होता है n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो गया? f डैश। v इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर v की जगह पे इंफिनिटी रख देंगे तो ये हो जाएगा n/infinity। u इज इक्वल टू f डैश माइनस 1/f डैश इज इक्वल टू n माइनस 1/r। तो f डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस r/n माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब द्वितीय मुख्य फोकस के लिए क्या होगा? v इज इक्वल टू f तथा u इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाती हैं अथवा जिस बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती हैं वो बिंदु द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। तो v इज इक्वल टू f तथा u इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो n/f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू n माइनस 1/r। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से nr/n माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, तो यहां से f डैश अपॉन f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस r/n माइनस 1 इंटू n माइनस 1/nr। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया फर्स्ट एंड बाई सेकेंड, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1/n। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस n f डैश। तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि गोलीय पृष्ठ के दोनों फोकस, प्रथम मुख्य फोकस तथा द्वितीय मुख्य फोकस दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। एक दाएं होता है, एक बाएं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है, ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र वक्र अथवा एक पृष्ठ वक्र तथा एक पृष्ठ समतल होता है। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र अथवा एक पृष्ठ वक्र और एक पृष्ठ समतल होता है। लेंस दो तरीके के होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है?
जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हों वो उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस क्या होता है? जिसके दोनों पृष्ठ धसे हुए हों वो क्या कहलाएगा? अवतल लेंस। यानी ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठों की सतह उभरी हुई हो वो लेंस क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। और दोनों ओर से दबी हुई सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस 3 तरीके का होता है, जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हों वो क्या क्या कहलाएगा? उभयावतल लेंस। जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हों ये क्या कहलाएगा? उभयोत्तल लेंस। जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उभरा हुआ हो वो क्या कहलाएगा? समतल उत्तल लेंस कहलाएगा। और जिसके एक पृष्ठ धसा और एक ये क्या कहलाएगा? उभयोत्तल लेंस कहलाएगा। ऐसा लेंस जिसके दोनों सतहें दबी हुई हो वो क्या कहलाएगा? उभयावतल लेंस कहलाएगा। जिसका एक पृष्ठ समतल तथा एक पृष्ठ धसा हुआ अगर लेंस है तो ये समतल अवतल लेंस कहलाएगा। अगर जिसके एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ अवतल हो जाए तो इस तरीके का लेंस क्या कहलाएगा? उत्तलावतल लेंस कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला, प्रकाशिक केंद्र। एक उत्तल लेंस है, मान लिया एक प्रकाश किरण इसके अगर इस पे पड़ी ये आपतित किरण हो गई और ये निर्गत किरण हो गई। अगर कोई प्रकाश किरण किसी लेंस पर पड़ रही है तो आपतित होकर निकलने वाली निर्गत प्रकाश किरण अगर आपतित प्रकाश किरण के समांतर है तो अपवर्तित किरण लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम उसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस की अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं। ये एक उत्तल लेंस है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। मान लिया कुछ किरणें प्रकाश की कुछ किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो ये लेंस क्या करता है? इसको उत्तल लेंस इन किरणों को जो भी इसके मुख्य अक्ष के समांतर हैं उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है उसको। तो यह घटना क्या कहलाती है? लेंस की अभिसारी क्रिया कहलाती है। इस लेंस को क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि वो उन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे रहा है। ये अवतल लेंस है, ये इसका C इसका प्रकाशिक केंद्र है। अब इधर कुछ प्रकाश किरणें इसके मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो इनको क्या कर देता है? एक दूसरी ओर फैला देता है। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये लेंस क्या कर रहा है? इन किरणों को
फैला दे रहा है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? लेंस की अपसारी क्रिया कहलाती है, यानी किरणों को क्या कर दे रहा है? फैला दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं।